Welcome back to children's in this session. Myself is Goldie Gupta and today I start class 10 chapter 4 quartic polynomial. So in this topic we will learn quartic polynomial. So what's देखेंगे कि रोहन's mother age is 26 year older than him. रोहन जो है उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी हैं. The product of their age ईयर्स में, ठीक है, 3 years till now will be 360. उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है. फाइंड रोहन एज. तो हमने क्या किया यहाँ पे, रोहन की एज सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे. लेट रोहन प्रेजेंट एज, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे लेट लिखना भूल गई. आपको लिखना है कि रोहन की जो एज है वो कितनी है, x ईयर्स में, ठीक है. फिर उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि रोहन की जो माँ है 26 years older than him. मतलब कि रोहन की जो माँ है वो 26 years रोहन से बड़ी है. तो x + 26 years, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज ईयर्स 3 years till now, ठीक है. 3 years मतलब कि रोहन की 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, जैसे कि आज सपोज आपकी ईयर्स जो है 15 years है, ठीक है. तो 3 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, तो 15 + 3 13. सपोज आई एम 25, तो मेरी एज जो है कितनी हो जाएगी, 25 + 3 28. तो जो 3 साल बाद सबकी एज क्या है, बढ़ती है. एज वेल एज रोहन की एज बढ़ेगी, प्लस साथ में यहाँ पर उसकी मदर की एज भी जो है वो बढ़ेगी. तो रोहन की एज हमने कितनी एज्यूम की थी, x, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर x + 3. और रोहन की जो मदर एज थी वो कितनी थी, x + 26. तो यहाँ पर भी x + 26 + 3, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 360. मतलब रोहन की कितनी एज है, x + 3. रोहन की जो मदर है उनकी एज कितनी हो गई, 26 + 3 = 29. चलिए अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. इस x का मल्टीप्लाई x में हुआ तो x². x विल बी मल्टीप्लाइड फ्रॉम 29, सो दिस विल बी 29. फिर इस 3x का x का x में हुआ तो 3x एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 29 87. ये 360 यहाँ पे लेफ्ट साइड आया तो साइन विल बी चेंज, -360 = 0. अब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो कितना आया, 32x एंड 89 - 360 = -273, ठीक है. अब हमारा ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया. तो हम क्या देखते हैं, इस लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इट मींस 1. तो 273 1 जा कितना आया, 273. अब हमको क्या है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इसका प्लस माइनस करने में कितना है, 32 प्लस मल्टीप्लाई करने में कितना मिले हमको, 273. तो हमने इसका, चलिए देखिए हमने यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन किया है. 3 9 जा 27, 3 1 जा 3. फिर उसके बाद हम नहीं जाएगा, 7 से देंगे, 7 1 जा 7, कितना बचा यहाँ पे 2, 7 3 जा 21. अब 13 इज द प्राइम नंबर, ठीक है. तो ये किसी से नहीं जाएगा, इट डिवाइड बाय इटसेल्फ 13. तो हमने क्या देखा, हमको क्या फैक्टर मिल गए, हमने इसका जो अरेंजमेंट किया है कैसे किया, 13 3 जा, यहाँ पे लिखा हमने 13 3 जा और एक फैक्टर मिला 7. 13 3 जा कितना होता है, 39. अगर हम 39 का प्लस 39 × 17, 39 × 7, ठीक है. अगर हम 39 × 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 273. और अगर इसका हम प्लस माइनस करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 32. मतलब हमारे फैक्टर जो है यहाँ पर आ गए. तो हम लिखेंगे x² प्लस 39x - 7x - 273 = 0. x कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, x + 39. सेम आपको यहाँ पर भी लिख देना है, x + 39. अब प्लस माइनस कितना होगा, -39 273 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 7, ठीक है. अगेन दिस टेक कॉमन, x + 39 कॉमन हो गया और x -
7 इक्वल 0। तो एक x की वैल्यू कितनी मिलेगी -39 और एक x की वैल्यू कितनी मिलेगी x इक्वल 7। तो हमको माइनस वाली वैल्यू काउंट नहीं करना है। मतलब कि यहाँ पर रोहन की जो एज थी वो कितनी थी x, मतलब रोहन की एज कितनी निकली 7 इयर्स। और रोहन की जो मदर थी वो कितनी थी x + 29, तो सॉरी x + 26, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 + 26 अगर हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 3 33। तो रोहन की जो मदर की एज है वो कितनी निकली 33 इयर्स। आपको एक चीज याद रखना है कि जो भी एज वगैरह दी होती है आपको उसके आगे इयर्स जरूर लगाना है। चलिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो 2020 में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चैप्टर के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं कि अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, जिसकी जो डिस्टेंस है कितना है 480 किलोमीटर्स। If the speed had 8 kilometers per hour less than, ठीक है, इसकी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी कम हो गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड क्या हो गई है कम हो गई है। Then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। मतलब उसको 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस था उसको कवर करने में यहाँ पर 3 आवर्स क्या है मोर, मतलब ज्यादा लग रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पर फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो स्पीड थी हमने क्या मान ली x किलोमीटर पर आवर हमने एज्यूम कर ली। डिस्टेंस जो है वो कितना गिवन क्वेश्चन में 480, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका होता है टाइम, हम फॉर्मूला ये वाला वैसे जो इस टाइम आपका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है, ओके। तो हमने अभी हम क्वेश्चन जो है टाइम इक्वल्स टू टाइम क्या है कितना दिया हुआ है यहाँ पे वो निकालेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन है, स्पीड हमने कितनी मानी x किलोमीटर मान ली और टाइम जो है कितना माना t, ठीक है। तो फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या 480 डिवाइड बाय x, केस 1। अब हम केस 2 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में, सेम डिस्टेंस जब ट्रेन कवर कर रही है तो स्पीड जो है उसकी कम हो जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर लेस। याद रखना यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मोर मीन्स ज्यादा, लेस मीन्स कम। जब मोर की बात आएगी तो वहां हम प्लस करेंगे और जब लेस की बात आएगी तो वहां हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस को कवर करने में 8 आवर्स क्या हो रहा था लेस हो रहा था। तो जो हमारा स्पीड था x स्पीड था तो उसमें हमने 8 आवर्स को क्या किया माइनस किया। साथ ही यहाँ पे बोल रहा है इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। 3 घंटे आप क्या है ज्यादा लग रहे हैं। तो कितना t + 3, ठीक है। आपका इक्वेशन क्या बना, मतलब कि टाइम में जो समय था उसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने में, साथ ही उसकी स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर क्या हो रही है कम हो रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए इस t की जगह हम क्या करेंगे अपना वैल्यू पुट करेंगे 480 डिवाइड बाय x + 3 इज इक्वल्स टू 480 डिवाइड बाय x - 8, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा आपका 3 इक्वल्स टू 480 x - 8 माइनस, है ना, ये यहाँ कहाँ जा रहा है राइट में जा रहा है, तो 480 अपॉन x। अब हम क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर से कर रही हूँ क्वेश्चन को, स्पेस नहीं है ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम। दिस क्वेश्चन इज अ लेंदी। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करिए। हमने x - 8 और x का एलसीएम लिया तो कितना आएगा x - 8 और x, ठीक है। अब ये x - 8 से x - 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा x, दिस x विल बी मल्टीप्लाइड विथ, चलिए हम एक काम करते हैं 480 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे बाहर,
कितना बचेगा, अंदर 1 बचा, तो इस x का मल्टीप्लाई किस में किया, 1 में, तो x आएगा। ठीक है, अब इस x से ये x कट गया, कितना बचा, x माइनस 8, x माइनस 8 भी अंदर क्या है, 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 8। ठीक है, अब इसके बाद यहां से काट दीजिए, 3 1 3, 3 1 3, 1 3 6 18, तो कितना बचा यहाँ पर 160 x माइनस, और दिस विल बी प्लस, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये जो है ये प्लस x, ये माइनस x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 8x का मल्टीप्लाई हुआ 1 में, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू इसका 16, 116 8 जा कितना होता है, किया क्यों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x का कितना हुआ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और दिस विल बी, यहाँ प्लस माइनस x कैंसिल हो गया था, 160 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो कितना आया, वो 1280। ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। वो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई तो कितना हो गया, ये माइनस में वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे कौन सा कोफिशिएंट है, 1, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका हम अपने कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो कितना मिल गया हमको, 1280, इसका हमने फैक्टराइजेशन किया। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको ऐसे इसका ब्रेक करना है कि हमको मल्टीप्लाई करने में कितना मिले, 1280 प्लस माइनस करने में हमें कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर है, चलिए देखते हैं। ये फैक्टराइजेशन है, 2 6 12, 2 4 8 0, 2 3 6, 2 2 4 0, 2 1 कितना बचा यहाँ पे 1 है ना, तो 2 6 कितना हो गया 12 0, 2 8 16, 2 4 8 0। चलिए इसका देखते, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32। तो हमको 1280 की जो फैक्टर मिले निकल के आए 32 इंटू 40, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 32 इंटू 40 का, तो हमको फैक्टर मिल रहा है 1280। साथ ही प्लस माइनस करने से हमको 8 जो है डिजिट वो निकल के आ रहा है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो ग्रेटर नंबर जो फैक्टर है वो हम पहले लेंगे। तो हमने x कॉमन लिया, तो कितना बचा यहाँ पे अंदर जो बचेगा x माइनस 40, और इसको भी एज इट इज आप जो निकला है उसको यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अगर आप सपोज 1280 को डिवाइड करते हैं 40 से, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 32 मिलेगा। तो कितना मिला आपको 32। अगेन यू टेक दिस कॉमन, x माइनस 40 आपने कॉमन लिया, कितना बचा यहाँ पे x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब x की एक वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, और अगेन x की जो सेकेंड वैल्यू है वो माइनस 32, तो नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, स्पीड जो थी x किलोमीटर आपने एज्यूम की थी, तो वो कितनी आ गई, x मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड जो है निकल कर आ गई है। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि अ फादर एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 बच्चे हैं यहाँ पे जो कि दोनों की एज का सम इक्वल्स टू फादर की एज है। हम क्वेश्चन को समझते हैं। आफ्टर 5 years इज द फादर एज विल बी द 2 times द सम ऑफ द देयर एजेस, मतलब 5 साल बाद जो फादर की एज है वो दोनों चिल्ड्रंस की एज का प्लस ट्वाइस है। ठीक है, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमने एज्यूम किया लेट फादर एज जो है वो कितनी ईयर्स है, x ईयर्स। ठीक है, साथ ही फर्स्ट चिल्ड्रन जो था उसकी एज हमने मानी y ईयर्स, और जो सेकेंड चिल्ड्रन है उसकी एज हमने यहाँ पर मान ली z ईयर्स। ठीक है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। जो फादर की एज है वो दोनों चिल्ड्रंस की एज का, देखिए, सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2
चिल्ड्रन, है ना, 2 चिल्ड्रंस की एज का जो सम है वो कितना बोल रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है बस हम वैसा ही लिख रहे हैं कि जो फादर की एज है वो दोनों चिल्ड्रंस की एज का जो प्लस सम है कितना है, वो थ्राइस है। ठीक है, 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, हमने ये जो कौन वैल्यू थी ये कहाँ आ गई, x डिवाइड बाई 3 y प्लस जेड। कैसे, देखिए जैसे लिखा है x ये, ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये जो है x डिवाइड बाई 3 इक्वल y प्लस जेड। ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। क्या नाम दिया, इक्वेशन 1। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, इसके जो पिछला क्वेश्चन था तो वो भी हमने देखा था आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर जो भी था, तो मतलब आफ्टर 5 ईयर, आज से 5 साल बाद, सपोज यू आर इन, आप जो है यहाँ पे जो भी 15 साल के हैं तो आफ्टर 5 इयर्स क्या हो जाएंगे, 20 इयर्स। तो सेम यहाँ पे था कि 5 साल बाद यहाँ पर फादर की एज भी बढ़ रही है, फर्स्ट चिल्ड्रन की जो एज है वो भी बढ़ रही है, साथ ही सेकंड चिल्ड्रन चाइल्ड की जो एज है वो भी बढ़ रही है। तो फादर की एज कितनी थी, x, तो x प्लस 5। जो फर्स्ट चाइल्ड है उसकी एज कितनी हो गई, y प्लस 5, और जो सेकेंड चाइल्ड है उसकी एज कितनी हो गई, z प्लस 5। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, आफ्टर 5 इयर्स द फादर एज विल बी 2 टाइम्स। क्या, अब अभी फादर की एज का क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर इज द फादर एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब उनकी बच्चों की जो एज का प्लस जो है वो अब ट्वाइस बोल रहा है। ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू, अभी हम दोनों बच्चे की जो एज है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, y प्लस 5 और z प्लस 5, फादर की एज बच्चों की एज का 2 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये y प्लस z 5 कितना हो गया, 10। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे y प्लस जेड हमारा निकल के आया था यहाँ पर कितना, x बाय 3। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या पुट किया यहाँ पे, y प्लस जेड इक्वल्स टू x बाय 3 पुट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लिया, सपोज 10 के नीचे कुछ नहीं है, 3 और 1 का एलसीएम लिया, कितना आया 3। 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 1। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया x में तो कितना आया x, यहाँ पर 3 1 जा 3 और 10 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 3 10 जा 30। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस x प्लस 5 का मल्टीप्लाई किसमें हो रहा है, 3 में, 3x प्लस 5, और यहाँ पर 2 का इसमें हो रहा है x प्लस 30। तो ये कितना हो जाएगा, 3x, 3 का x में 3 प्लस 3 5 जा 15, 2 का x में 2 प्लस 3 2 30 जा कितना हो गया 60। अब ये 2x यहाँ पे आएगा, 3x माइनस 2x, ये 60, ये 15 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो 3 माइनस 2x कितना हो गया x, 60 माइनस 50 कितना हुआ 45। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था यहाँ पे, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो फादर की एज हमने कितनी एज्यूम की थी, x ईयर्स, तो यहाँ पर फादर की एज जो है वो कितनी निकल के आई, 45 ईयर्स। चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही स्टे हैप्पी, दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द 4.1 एक्सरसाइज। साथ ही आपके एक्सरसाइज के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देती रहूंगी जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे। एक हमको पैटर्न का एक पैटर्न पता चलेगा जो कि मतलब कि लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या बन सकते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए, stay healthy, stay happy.